मैं आरजू कुमार झा। आइए एक बार फिर से स्क्वायर रूट का जो बचा हुआ टॉपिक है, जो बच गया है, वो आज हम कंप्लीट करते हैं। स्क्वायर रूट में पहले पढ़े थे हम लोग, दो मेथड पढ़ लिए थे, जिससे प्राइम फैक्टराइजेशन भी आ गया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आ गया था। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम पूरा किए थे, समझा दिए थे। बस उसमें अब यह किया गया है, जैसे कि कोई सा भी नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका हम डेसिमल में कैसे फाइंड करेंगे, डेसिमल में कैसे उसको हम फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि 2 का, 3 का, 4 का, तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, 6 का, सिर्फ एक यदि 2 का भी हम समझ लेते हैं या फिर 3 का भी समझ लेते हैं तो इसका हम आराम से कर सकते हैं कि कैसे होगा, इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। आइए जानते हैं। क्वेश्चन आपका रहेगा, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 up to 2 करेक्ट डेसिमल्स। इस टाइप का रहेगा आपका। तो यहाँ पे आइए हम 2 का करते हैं। 2 इसमें तो पेयर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक ही नंबर ही है, सिर्फ 2 है। तो इसका हम चलते हैं 1 से पहले लगाएंगे, जैसे कि बताए हुए थे। 2 में से बन गया 1। अब यहाँ पे क्या है कि अब इसके आगे हम कौन सा नंबर डालेंगे। इसके आगे सबको पता है कि डेसिमल के बाद हम जितने चाहे उतने जीरो लिख सकते हैं। हम जितने भी चाहे उतने जीरो हम लिख सकते हैं डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कहा गया है अप टू 2 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस। 2 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस कहने का मतलब हुआ कि हम 3 डेसिमल तक फाइंड करेंगे उसको। हम उसे 3 डेसिमल तक फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 3 डेसिमल तक। तो आइए 3 डेसिमल का मतलब हुआ कि हम 3 टाइम्स यहाँ पे करेंगे। तो 3 टाइम्स करेंगे, कहने का मतलब मुझे 6 जीरो चाहिए, क्योंकि एक बार में एक पेयर का जो 2 डिजिट रहता है वो नीचे आता है, तो 2 डिजिट तो नीचे लाना ही है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 0 0। और डेसिमल के बाद हम लेफ्ट से राइट की ओर पेयर बनाते हैं। जो होल नंबर में रहता है उसे तो राइट से लेफ्ट की ओर पेयर बनाते हैं, लेकिन जो रहता है आपका डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है उसे हम लेफ्ट से राइट की ओर पेयर बनाते हैं। जैसे कि ये लेफ्ट से राइट की ओर पेयर बना रहे हैं, तो ये आपका एक बार में ये 00 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे देखिए कहाँ कैसे लगेगा। 2 है यहाँ पे, तो यदि हम 5 से लगाते हैं तो 5 2 10 तो हो जाता है, लेकिन मुझे इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 2 5 5 5 25 और ये हो गया 125। मतलब ये 100 से ये बड़ा हो गया 125। 100 से बड़ा हो रहा है 125, इसीलिए हम इससे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, मतलब 24 से करते हैं। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4, और यहाँ भी डेसिमल यहाँ पे आ गया, तो डेसिमल अब यहाँ पे आएगा। ये डेसिमल आ गया यहाँ पे, 4 डाल दिए, 24 4 से 96। ये आपका हो गया 28 ऐड होता है, ये सब्ट्रैक्ट करने पे आ गया आपका 4 बच गया। ये 0 ये 0। अब एक बार में फिर से ये 00 आएगा नीचे, ये 00 आ गया, आपका हो गया ये 400। इस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये आपका आ गया 400। अब यहाँ से चलते हैं, 2 2 4 चलते हैं, लेकिन 2 2 4 यदि हम 2 से लगाएंगे तो 2 8 16 भी होता है, मतलब 400 से ज्यादा चला जाता है। कैसे देखिए, यदि हम 2 से लगाएंगे तो 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी आएगा, तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 हो जाता है, मतलब 400 से बड़ा हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे 1 से ही लगाएंगे। 1 से लगाएंगे तो हो जाएगा 281 माइनस प्लस, ये हो गया 282, और ये हो गया 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, हो गया 2 डेसिमल प्लेसेस तो आ गया। लेकिन कह रहा है 2 करेक्ट डेसिमल कह रहा है, तो 2 करेक्ट में जब कहेगा तो हम चलेंगे मिनिमम 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसे फाइंड करेंगे। तो 3 डेसिमल में करना है तो मतलब ये एक बार और आएगा ये एक पेयर का। अब यहाँ से देखिए किससे लगता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 11 है, मतलब 2 5 जा 10 हो जाता है। 2 5 जा 10 हो जाता है, तो देखिए 2 5 से लगा के 282, इसको हम 5 से लगाते हैं तो क्या होता है, 5 5 जा 25, 2 रह गया, 5 2 जा 12 और 2, 5 2 जा 10 to 12, 1 5 8 जा 41 41, 4 रह गया, 5 2 जा 10 4
14, ये तो बड़ा हो गया, 14,000 आया, यहाँ पे 11,000 ही है, तो 5 से तो बड़ा हो गया। तो अब चलते हैं इससे थोड़ा नीचे, मतलब 4 से, 282 यहाँ से 4 से चलते हैं। 4 4 जा 16, 1 हो गया, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 11, 11,296 ये तो आ जाएगा। 11,296 है और यहाँ पे 11,900 है, मतलब ये छोटा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 से अब लग जाएगा, ये 4 से, तो 4 4 जा 16 आगे जाएगा आपका 11,296। आप इसे क्या करना है, ऐड कर देना है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6, ये हो गया आपका 604। तो जब 3 डेसिमल प्लेसेस तक बोल रहा है तो ये आपका 3 डेसिमल प्लेसेस फाइंड हो गया है, मतलब रूट अंडर 2 इज इक्वल टू 1.414 इज इक्वल टू 1.41। हम यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस क्यों फाइंड किया है, क्योंकि हम यदि 3 डेसिमल प्लेसेस थर्ड प्लेस पे, डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस पे 4 से बड़ा रहता, मतलब 5 6 7 8 9 रहता, तो हम सेकंड प्लेस में 1 ऐड कर देते हैं। यदि थर्ड प्लेस पे, डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस पे यदि आपका 4 से बड़ा होता, आप लोग पढ़े भी हुए हैं एस्टिमेट कैसे किया जाता है, अप्रोक्स में कैसे फाइंड किया जाता है, तो 4 से बड़ा होता यानी कि 5 to 9 तक रहता, तो यहाँ पे 1.42 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 4 तक ही है, 0 से लेकर के 4 तक यदि रहेगा तो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे सेम नंबर रह जाएगा, ना तो इसमें ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम नंबर रह जाएगा 1.41। चलिए ये क्लियर है 2 का। इसी तरह से आप कर सकते हैं अपने मन से 3 का, 5 का, 6 का, और कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप कमेंट में जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, प्लीज मुझे हेल्प चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, 2 का हो गया। तो ऐसे जितने सारे नंबर हैं सारे का हम फाइंड कर सकते हैं। अब आइए अब देखते हैं कि डेसिमल वाले को हम कैसे फाइंड करते हैं। डेसिमल वाले को हम कैसे फाइंड करते हैं, डेसिमल कहने का मतलब हो गया यहाँ पे कि आपका ये तो नंबर दे दिया गया था और डेसिमल ये करेक्ट प्लेसेस नहीं दिया रहे, यदि करेक्ट प्लेसेस में ना दिया रहे क्वेश्चन में तो डायरेक्ट मुझे 3 प्लेसेस तक जाना है, 3 प्लेसेस तक मिनिमम जाना ही है। 3 प्लेसेस के बाद आगे देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपका देखिए, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 12.96, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 12.96। ऐसा भी होता है डेसिमल वाले में कि एक बार में, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर में भी डेसिमल हो सकता है और परफेक्ट स्क्वायर ना रहे तो उसमें भी डेसिमल हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर में डेसिमल नहीं होगा या फिर होगा। ये आपका देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, एक 12 यदि डेसिमल हटा देते तो 1296 आता है। तो इस तरह से यदि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसे हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डेसिमल को हटा के, डेसिमल हटाएंगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 और 100 जब आ जाएगा तो 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, ये तो पता है, और फिर उसका 10 से डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन यदि इसे हम डायरेक्ट डेसिमल में ही चलेंगे, एक तो प्रोसेस ये हो गया कि 12.96 है तो पॉइंट को हटा करके अपॉन में आ गया 100, एक तो ये हो गया। तो इसका जो हम फाइंड आउट करेंगे 1296 अपॉन में 100, तो रूट अंडर 1296 अपॉन में 10 हो जाएगा, और 1296 का जो कुछ भी स्क्वायर रूट होगा फाइंड करने के बाद उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। या फिर दूसरा इसका मेथड है कि 12.96 है, स्क्वायर रूट इसी में फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के जो राइट साइड प्लेस रहता है तो वहां पे हम लेफ्ट से राइट की ओर पेयर बनाते हैं, तो ये पेयर बन गया। और यदि लेफ्ट डेसिमल से पहले जो होल नंबर रहता है ये एक पेयर बन जाता है, राइट से लेफ्ट की ओर पेयर बन जाता है। तो आइए हम देखते हैं 12 में किस चीज से लग जाएगा, 3 से, 3 जाना है, यदि 4 से लगाएंगे तो 4 4 16 हो जाता है। 3 से आज चलते हैं, 3 3 9 हो गया, 6 ये 3, ये डेसिमल है, ये डेसिमल हट करके आ जाएगा ये आपका क्वोशिएंट में। अब ये डेसिमल का कोई मतलब नहीं है, डेसिमल रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे नंबर रह गया है, ये नंबर हम यहाँ पे नीचे ले लेंगे, ये हो गया 396, ये 6 है। अब देखेंगे ये किससे लगेगा,
तो यहाँ पे बताया हुआ है कि वंस प्लेस पे जब 6 रहता है तो कौन कौन से नंबर से लग सकता है, एक 4 से लग सकता है, दूसरा 6 से लग सकता है, बताया हुआ है। क्योंकि 4 4 या 16, उसके वंस प्लेस पे भी 6, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, उसके वंस प्लेस पे भी 6 आता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यदि 4 से लगाते हैं तो 4 6 या 24 आता है। 24 बहुत ही छोटा होता है 39 से, इसीलिए हम 6 से देखेंगे लगा करके। 6 से लगाएंगे तो हो जाएगा 6 6 36, 3 रह जाएगा, 6 3 18 और 6 6 36 और 3 39 हो जाएगा 396। तो 6 से लग जाता है यहाँ पे, 6 6 36 और ये हो गया 39, ये हो जाएगा आपका 72 और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे रूट अंडर 12.96 इसका क्या हो जाएगा 3.6 हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये समझ में आ गया। और जस्ट ये हो गया तो 1296 का 36 होता है, अपॉन में 10 करेंगे तो वो ये भी हो जाएगा 3.6। किसी भी मेथड से चलेंगे आंसर 3.6 ही आना है। या समझ गए डेसिमल में कैसे होता है। अब चलिए जब डेसिमल के बाद दूसरा इसका मेथड देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में इसका एक अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है, जैसा कि देखिए जैसा कि मान लीजिए 0.5 दिया हुआ रहेगा, 0.5 रहेगा। तो यहाँ पे यदि हम 5 को हटा करके अपॉन में 10 करते भी हैं तो फिर बाद में मुझे क्या करना होगा, तो 10 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम इसे पॉइंट में ही लेकर के चलते हैं और डेसिमल लेकर के चलते हैं और स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि ये कह रहा है 0.5, तो पेयर बनाना है मुझे। इसमें पेयर यदि बनाना है तो 0.5 है, पॉइंट के बाद हम कितने भी डेसिमल डाल सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे डेसिमल डाल दो, जितना मन हो उतना डेसिमल डाल दो। ठीक, हम इन्हें 3 प्लेसेस तक फाइंड करेंगे। 5 के बाद देखिए हम ये डेसिमल डाल दिए हैं। 5 से चलेंगे राइट की ओर, पेयर बनाएंगे। 5 ये एक पेयर बन गया। उसके बाद तो 0 डालते चलो और पेयर बनाते चलो, हो गया। ये आपका फर्स्ट नंबर क्या बन गया। यहाँ पे हम पॉइंट डाल देंगे क्वोशेंट में, पॉइंट डाल दे तो ये पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं रह गया। अब ये बन गया 5 से आगे, तो ये देखिए 50 है। 50 कितने से लगेगा, 7 से लगेगा। 7 7 या 49 होता है, 7 7 या 49। उसके आगे चलते हैं तो 64 हो जाता है, जो कि इससे बड़ा है, तो 7 से ही चलेंगे। 7 7 या 49, ये हो गया 7 7 14 हो गया, और ये हो गया 100। अब देखिए यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 14 है। यदि हम 1 से भी लगाते हैं फिर भी क्या हो जाता है, 141 हो जाता है। यदि 1 से भी लगाने पे 141 हो जाता है, मतलब इससे बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्वोशेंट में 1 0 डालेंगे, 1 0 यहाँ पे डालेंगे, और ये जो बच गया डबल 0 ये नीचे लाएंगे। जो डबल 0 बच गया उसे नीचे ला देंगे। ठीक है, समझ गए। जैसे कि डिवाइड में करते हैं कि जो डिविडेंड से नीचे होता है तो उसमें नहीं लगता है, तो क्वोशेंट में 1 0 डाल करके फिर जो बचा हुआ नंबर रहता है वो उसे नीचे लाते हैं और फिर उसका डिवाइड करते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी है। ये डिवाइड यहाँ पे 100 में नहीं लगा, 100 में नहीं लगा, तो हम क्या करेंगे, 0 एक क्वोशेंट में डालेंगे, एक यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे 0 डालेंगे, और बाद में जो बच गया है 0 या फिर जो नंबर बचा हुआ है वो नंबर हम नीचे ले लेंगे। तो ये आपका हो गया। अब देखिए 10,000 हो गया, ये 140 है। अब ये कितने से लगता है, तो ये ट्राई करिए, देखिए आगे कितने लग जाता है। यदि 5 से करते हैं तो 14 5 या 70 होगा, 7000 हो जाएगा। 6 से करेंगे तो 8000, 7 से करेंगे तो 9000। देखिए 7 से करते हैं, 7 से 7 7 जा 49 हो गया, और 14 7 जा 98, 9849, 9800 ये 10,000 के अप्रॉक्स में है। फिर भी एक देख लीजिए, और एक आगे चल के 8 से करके, 8 से आपका 64, और ये 112 हो गया, मतलब ये बड़ा हो गया, 11,000 पे चला गया 8 से लगाने पे। इसीलिए हम यहाँ पे किससे 7 से ही लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 98। 1414, 10 में से 9 गया 1 5 1, ये तो हो गया, कैंसिल हो गया। ये 7 से हमने लगाया है यहाँ पे, तो ये आपका हो गया 0.707, मतलब कहने का मतलब रूट अंडर 0.5 इज इक्वल टू 0.707। यदि इसे अप टू 2 डेसिमल में कहे, करेक्ट डेसिमल प्लेसेस में कहे, तो यहाँ पे 2 करेक्ट
डेसिमल प्लेसेस पे यदि बोले तो ये हो जाएगा 0.71, ये बन जाएगा। और यदि नहीं कुछ कहे तो ये 0.707 ही रह जाएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब देखिए आप लोगों के चैप्टर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है। इफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC। इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर ड्रॉ करेंगे मतलब एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट ट्रायंगल में क्या हो गया, ये जो एंगल 90 डिग्री दिया है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री है और ये हो गया एंगल बी। जो बच गया मतलब ये ए हो गया और ये सी हो गया। अब यहाँ पे आपका दे दिया गया है ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ए बी हो गया 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो फाइंड ए सी। हम आपको इससे पहले भी बताए हुए थे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में बताए हुए थे कि राइट ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस एक थ्योरम डाले थे, एक फार्मूला डाले थे कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब हो गया कि इसका मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये लिखने के बाद चलिए ए सी स्क्वायर, ये आपको ए सी फाइंड ही करना है, तो ये हम करेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है 6 है, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेक रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड हम रूट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ से ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब मेरा जो है ए सी 10 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये ए सी जो पूछ रहा था ये ए सी अब हो गया 10 सेंटीमीटर। बस ये ऐसा क्वेश्चन रहे तो एकदम बिल्कुल सिंपल सा रहता है, जो हमने बताया पाइथागोरस का वो आपको यूज कर देना है। ये यदि एसी दिया रहेगा बीसी दिया रहेगा और ये कहेगा ए बी करने के लिए तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर कर देंगे, ओवर रूट कर देंगे तो ए बी फाइंड हो जाएगा। इफ गिवन दैट ए सी एंड बी ए बी देन फाइंड आउट बी सी, देन बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला पुट करेंगे आराम से फाइंड हो जाएगा। स्क्वायर रूट में आपका मोस्टली यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। और यदि कोई दूसरा कोई क्वेश्चन आपसे लगे कि ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।